चलिए आज की क्लास में आज आपसे मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा विच इज नोन एज द असर्शन। असर्शन एज सच क्या होता है, ये एक्सेप्शन के अंडर में ही आता है। असर्ट को आप कीवर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व है, बट किसी जमाने में ये कीवर्ड था भी नहीं, तो इसे आप अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक टर्म यूज करेंगे विच इज नोन एज द आइडेंटिफायर। जब आप इसे अपने काम के लिए यूज करें then it is known as the identifier, और इससे अगर ये पहले से रिजर्व हो, रिजर्व कीवर्ड की तरह भी काम कर सकता है। मतलब एक समय पर करेगा एक ही तरह का काम। अपने लिए यूज हो रहा होगा तो एज एन आइडेंटिफायर होगा, और अगर प्री डिफाइंड होगा तो ये एज अ कीवर्ड होगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असर्शन इज अ स्टेटमेंट। असर्शन इज अ स्टेटमेंट। असर्शन एक स्टेटमेंट है डियर in Java. Assertion is a statement in Java. It can be used to test. It can be used to test your assumption about the program. Assertion क्या होगा? एक statement होगा. It can be used to test your assumption, right? इससे हम कोई assumption जो हमने बना रखी होगी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली प्रोग्रामर के लिए बना। ये किसके लिए बना है? प्रोग्रामर के लिए। Assertion is mainly used for the testing purpose. टेस्टिंग कैसे होता है? जैसे एटीएम मशीन है, हम ये चाहते हैं कि जिस मशीन में 5,000 से नीचे पैसे रह जाएं तो तुरंत बैंक के सर्वर पर उस लोकेशन का मैसेज आना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो हमारा एटीएम लगा हुआ उसमें पैसे अब कम रह गए, बैलेंस कम रह गया। इनको कहीं ना कहीं से तो ये पता लगता होगा कि उस एटीएम में पैसे नहीं है, तो हर एटीएम से बराबर पैसे तो नहीं निकाले जाते होंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो इस समय हम जावा 19 सीख रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जावा में कब आ गया था पता है तुम्हें? 1.4 में। An assertion allows the testing the correctness of any assumption that have been made. एक assumption बना ली भाई कि ये चीज अगर सही रहेगी तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एरर नॉर्मली कब आती है? जब आप किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे होते। इफ इट फेल्स, अगर वो एजम्पशन आपकी फेल होती है ना, जेवीएम थ्रोज एन एरर, एक एरर रेज कर देता है वो, और उस एरर का नाम क्या है बेटा? असर्शन एरर। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट? डेवलपमेंट के दौरान का ही काम है ये क्लाइंट के कहीं पर भी काम आने वाली चीज नहीं है। असर्शन आर द स्टेटमेंट्स इन जावा। कोई पूछ रहे ना व्हाट इज असर्शन? दैट इनेबल यू टू टेस्ट द assumption। एक assumption बना लिया आपने कि हम हमेशा जो एज होगी ना, एज हमेशा जो एज होगी डियर, हमेशा जो एज होगी एज हमेशा मतलब पॉजिटिव में होनी चाहिए। कोई बंदा नेगेटिव में एज न डाल दे। हमने एक assumption बना ली कि एज मस्ट बी इन व्हाट? पॉजिटिव। और अगर वो assumption कभी फेल होती है तो वहां पर हमें एक एरर दे देनी होगी। An assertion statement contains a boolean expression। हाँ और ना कहाँ होता है? जहां बुलियन होगा, तो यहां पर वो कंडीशन हम चेक लगा देंगे इस जगह पे। ये दो तरह की होती है, एक एक्सप्रेशन है और यहां पर दो हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, ये पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला वह हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन होता है। कौन सा एक्सप्रेशन होगा बेटा? बुलियन। हमेशा वो एक्सप्रेशन जो होगा ना, विच इज द बुलियन एक्सप्रेशन, आई वुड से। कैसा एक्सप्रेशन होगा? बुलियन।
द असर्शन स्टेटमेंट हैज टू फॉर्म्स, दो फॉर्म होती है उसमें। असर्शन स्टेटमेंट्स हैज टू फॉर्म, where expression 1 is a boolean expression, where expression 1 is a boolean expression when the system runs the assertion. Please try to understand. ये मेरा bool expression है, right? This is my bool expression. तुम तो एक फंडा समझ लो भाई, एरर कब आएगी? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। Expression 1 is a boolean one. When the system runs the assertion, it evaluates the expression 1 and if it is false, तो ये एरर आएगी। With no detailed message, बहुत अच्छा मैसेज नहीं होगा, वो जीआरई लिखेगी उस मैसेज को, और जीआरई जो मैसेज होता है ना, वो इतना बेहतर नहीं होता। तो आपसे कहा गया कि फिर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हो डिटेल्ड, तो वो यहां लिख दो। तो एक्सप्रेशन 1 तो बुलियन एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन 2 जो है ना, वो मैसेज वाला हुआ। इट कैन नॉट बी एन इन्वोकेशन ऑफ अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड व्हाट void. So at the time of the execution, at the time of the execution, assertion is disabled. By default assertion JVM में डिसेबल होता है। तो रन करते वक्त आज मैं एक फ्लैग बताऊंगा तुम्हें, इसमें लिखना पड़ता है मैं -EA। जावा एक कमांड होती है, जावा के साथ -EA, जावा -EA करके लगाना पड़ता है। और क्लास का कोई भी नाम लिख दो फिर आप, जो भी आपका नाम है। EA का मतलब जानते हैं आप? इनेबल असर्शन। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिस वन सिंटेक्स टू, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो। द सिंटेक्स टू डिसेबल द असर्शन ना, बाय डिफॉल्ट वैसे डिसेबल्ड ही होता, दिए लिख सकते हैं आप। तो जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी तक सुनाई है, उसके ऊपर एक छोटा सा आप पहले प्रोग्राम देखिए, राइट? असर्शन ये नॉर्मली डेवलपमेंट फेज के लिए ही बना है, क्लाइंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस डेमो इज फॉर असर्शन। जावा का यूटिल पैकेज हो गया, क्लास हो गई, दिस इज मेन। आपने एज पूछी, प्लीज एंटर योर एज। अब एज लेने के लिए तो आपको भाई स्कैनर क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, इसका ये सीक्वेंस रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट से आपने एज ले ली, और हमने एक अजम्पशन बना ली यहाँ पे, असर्ट भाई एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये रियली सिंपल क्यों बोल रहे हैं? ये पहला तरीका है, फर्स्ट वे, बट यहाँ पे कोई डिटेल्ड मैसेज नहीं आएगा मेरे भाई। अब तुम बताओ असर्शन एरर कब आएगी? अगर कोई आपसे इस प्रोग्राम को देखकर ये कहे कि आप बताइए जो असर्शन एरर होगी वो कब आएगी, तो असर्शन एरर आएगी मेरे भाई जब, टॉकिंग अबाउट द असर्शन एरर, जब वैल्यू 0 होगी या माइनस में होगी। मैंने ग्रेटर देन 0 लिया है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम होगी, मैसेज बहुत डिटेल्ड नहीं होगा। उसका ही मैसेज होगा, वो अच्छा मैसेज नहीं होता है नॉर्मली। ये मैंने अलग से एक चेक लगा दिया, अगर 18 से ज्यादा एज है तो आप एडल्ट हैं, और अगर आप 18 से ज्यादा नहीं है, मतलब लेस देन 18 है, तो यू आर नॉट अडल्ट। ये वाली चीज आपको सिखाना चाहता हूं। तो क्यों ना इस प्रोग्राम को एक बार हम चला के देखें। सेव एज, एफ ड्राइव में आया मैं, जावा 8 to 9 ओपन, यहां पर आके इस प्रोग्राम को आपने सेव करा दिया। सीएमडी में गए, एफ ड्राइव, सीडी, जावा 8 to 9,
जावा सी एज असर्ट डॉट जावा। अब देखिए मैंने क्या किया पता है तुम्हें? मैंने ये किया कि वहां पे हाइफन ये लिखा ही नहीं। ये मुझसे एज पूछ रहा है, अब मैं जानबूझकर गलती से -10 डाल रहा हूं इसे। ध्यान रखना असर्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अब यहां पर क्या आंसर आएगा बताया तुम्हें? एल्स वाला चलेगा, यू आर नॉट एडल्ट, यू आर नॉट। बट ये तो नॉनसेंस है। ये वाली लाइन तो इसमें कहीं चेक ही नहीं हुई, ये तो फॉल्स हो गई थी। अजम्पशन क्या थी तुम्हारी? केस तुम्हारी पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो ये एरर क्यों नहीं आई? ये एरर इसलिए नहीं आई मेरे भाई कि वो बाय डिफॉल्ट तो डिसेबल होता है ना। तो यहां पर आप आइए, जावा -EA, देन फिर एज असर्ट लिखें। अब फिर से -10 डालना, मैसेज बहुत अच्छा नहीं होगा। सी एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन, ये थ्रेड व्रेड आप सीख जाएंगे आगे चल के। असर्शन एरर एक क्लास होगी जो कि लैंग पैकेज में है, java.lang में। हर जावा में हर चीज पैकेज के अंदर होती है। ये कोई क्लास होगी एज असर्ट, उसमें कोई मेन मेथड होगा। ये फाइल का नाम एज असर्ट डॉट जावा है, उसके 12वें नंबर की लाइन पर लफड़ा था। कौन से नंबर की लाइन पे? 12। क्या बता सकते हैं डीडी सर वो कहां पर है? ये रही देखो 12। दिस इज 12, दिस इज 12। देख रहे? नहीं डीडी सर, मुझे तो कोई डिटेल्ड मैसेज चाहिए जिससे कि सामने वाले को ये मैसेज तो चला जाए कि उससे गलती क्या हो रही है भाई। तो ये दूसरा वर्जन है। अगर ये गलती होगी तो ये मैसेज आएगा भाई साहब, एंटर पॉजिटिव वैल्यू ओनली। जब भी कभी आप जावा के कोड में कोई भी चेंज करते हैं ना डियर, जावा के कोड में कोई भी चेंज करेंगे, आपको सेव कराना पड़ेगा प्रोग्राम, कंपाइल कराना पड़ेगा, देन यू कैन रन इट। -10 लिखा फिर से आपने, सी। अब उसके साथ एक मैसेज भी आ रहा होगा। पहले लाइन नंबर 12 था, अब 13 हो गया, एक स्टेप नीचे आ गए थे ना। बट देखो ये मैसेज भी आ रहा है, एंटर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ये क्लाइंट के पर्पज से नहीं बना, ये डेवलपर चेक कर सकता है समवेयर। अगर आप इसमें सही सही वैल्यू डालते, जैसे आपने 25 डाल दी, तो वो कह देगा आपसे कि आप एडल्ट, आप अडल्ट। कई बार डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? ये कुछ बेसिक सी कहानियां हैं। इस पूरे प्रोग्राम में आपको असर्शन समझना है। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, ये वाला पहले वाले में असर्ट में ये बूल एक्सप्रेशन, जब ये फॉल्स होगी कंडीशन, देखो कोई डिटेल्ड मैसेज नहीं आएगा, नो डिटेल्ड मैसेज। दूसरा वाला आपने नोटिस किया होगा, दूसरा वाला ये एक्सप्रेशन 2 जो है ना, इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज अ मैसेज। It cannot be an invocation of a method. It cannot be an invocation of a method that is declared void. That is declared what? Void. At the time of the execution, assertion is disabled. Execution के वक्त पर assertion कैसा होता है? Disabled होता है। So आप चाहते हैं कि वो enable रहे, तो रन करते वक्त आपको ये कमांड लगानी पड़ेगी। आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी और हो सकती थी कि सर मान के चलिए यही प्रोग्राम अगर मैं आईडी पे कर रहा होता तो कैसे करता? एक्लिप्स आईडी का अगर मैं यूज करके आपको बताऊं, इसमें
तो चलिए मैं आपको वो कमांड बताता हूं कि हम उसे कैसे रिलेट करते होंगे यहाँ पे। सारी चीजों को बंद कर दूं, राइट क्लिक किया किसी टैब पर, क्लोज ऑल, फाइल न्यू, एक नया जावा का प्रोजेक्ट बनाया, ऐप 24, ऐप 24, देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन, और फिनिश बटन पर हमने क्लिक कर दिया। जस्ट राइट क्लिक हियर, न्यू, एक क्लास बना दी। क्या नाम लिखा आपने? एज असर्ट। इसमें मेन भी बना लिया एंड फिनिश। सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लेंगे एक पैकेज, java.util क्लास बन गई, दिस इज मेन, दिस इज मेन। सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास का क्या बनाना चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए इनपुट लेने के लिए। फिर आपको एक मैसेज लिखना होगा, एंटर योर एज। यहां से बंदा एज डाल देगा, एज आपने यूजर से ले ली, नेक्स्ट इंट इज दैट, और यहां पर बस एक चेक लगा दिया आपने, assert एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा ना हो, या चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आई होप, यहां पे पुट सेमी कॉलन, राइट, पुट व्हाट, वैसे आप चाहो तो यहां पे लिख दो, प्लीज एंटर पॉजिटिव वैल्यू। प्लीज एंटर पॉजिटिव वैल्यू, दिस वन। फिर आप चेक वेक लगा सकते हो, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन आप यहां पे लिख दीजिए यू आर अडल्ट, एल्स यू आर नॉट अडल्ट। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? या तो आप ये कहेंगे कि आप अडल्ट हैं, और या फिर आप अडल्ट नहीं हैं। इसे रन करा दूं, एंटर योर एज, आपने 25 डाला, कोई परेशानी नहीं, यू आर एडल्ट। आपने फिर से रन कराया और यहां पे 10 डाल दिया, यू आर नॉट एडल्ट। बट वो कैसे करें जो ईए वाला फंडा है? समवेयर राइट क्लिक करो आप, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। सी, ये मेन क्लास है, यहां आर्ग्यूमेंट्स यहां होते होंगे, प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स, यहां पर आप चीजों को दे सकते हैं। लेट मी चेक, थोड़ा चेंज हुआ है इसमें भाई, हाउ टू इनेबल assertion in Eclipse। रन कॉन्फ़िगरेशन में तो गया था मैं, इन द विंडो दैट ओपन, click the tab arguments, in the VM argument field type -ea to have the assert statement। ओके, ये अलग से आ गया, हाइफन क्या लिख दूं, ea। देखो सही हो गया, यही है करेक्ट। यहां पर VM आर्गुमेंट में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, -ea। सो अप्लाई एंड रन, एंटर योर एज, -10 डाल दो, सी मैसेज इज हियर,
प्लीज एंटर पॉजिटिव वैल्यू। बट अगर उसे डीए कर देता तो डी जानते हैं आप, डी डिसेबल। यू आर नॉट एडल्ट। उसमें वो बीएम आर्गुमेंट नई चीज थी भाई, राइट। हम लोग जो कमांड लाइन आर्गुमेंट मैंने आपको पढ़ाए होंगे तो वो हम ऊपर देते थे। जो कमांड लाइन आर्गुमेंट कभी पढ़ाया होगा इस मेन में वैल्यू देना सिखाया होगा मैंने, राइट। राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। आप आर्गुमेंट में आ गए या प्रोग्राम आर्गुमेंट्स में वो वैल्यू देते थे। कहां पर वैल्यू दे रहे थे? प्रोग्राम आर्गुमेंट्स। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलना चाहता हूं फिर से। अब ये कुछ मिसलेनियस चीजें हैं भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड नो क्लास डेफ फाउंड एरर? मतलब मेन भाव मेरा ये है कि मैं आपको ये कैसे बता पाऊं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वर्सेस नो क्लास डेफ फाउंड एरर। मेरे पास दो ऑप्शन है डियर, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहां पर कौन सा, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। पहले नंबर तो ये समझ लो कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होती है। देखो दोनों का भाव तो एक जैसा आता है कि क्लास नहीं मिल रही है। आपको ध्यान होगा तो मैंने ये वाली एरर तो पढ़ा भी दी है तुम्हें, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। अब शुरुआत के वीडियोस देखना इसके। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है और नो क्लास डेफ फाउंड एरर एक एरर है। सी इन दोनों में एक सिमिलरिटी तो है भाई, देयर इज वन सिमिलरिटी। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड नो क्लास डेफ फाउंड एरर both occur when class is not found at what time? Runtime. They are related with what? To the Java class path. As the name suggests, see, they are related to the class path somewhere. As the name suggests, na, class not found exception is an exception, whereas no class def found error is an what? Error. पहले नंबर तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड में आ रही है। किसमें आ रही है? अनचेक्ड। नो क्लास डेफ फाउंड एरर पहले बता रहा हूं, फिर आगे चल के कैसे बताऊंगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सी कंपाइल टाइम तक क्लास थी। मैं ऐसे बोलता रहता हूं बच्चों से, अभी तो था यही, कहां खो गया। वो दिल की बात कर रहा है ना, दिल तो पागल है। कंपाइल टाइम तक क्लास थी, रन टाइम पर खो गई। कोई तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और रास्ते में कहीं गायब हो गया तुम्हारे साथ। ऐसे बोलते ना, साथ ही तो था यार। कई बार तुमने तो वो सुख भोगा नहीं होगा, मेले वेले में बच्चे खो जाते थे। छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी उसकी कहती मेरी धोती पकड़ के रही हो। वो धोती का पल्लू पकड़ के रहना, बच्चा कहीं झुंझुने देखते रह गया या गुब्बारे देखते रह गया, मम्मी आ गई और बच्चा खो गया। फिर आपने देखा होगा, आपने मेले देखे नहीं होंगे, वो माइक वाला आवाज लगाता है, जिस बच्चे ने नीली शर्ट पहनी हुई है वो अपनी माँ की बहुत याद कर रहा है, रो रहा है। मिल जाते हैं बच्चे फिर। It means the class which is getting loaded is present in the C. This is thrown when at the compile time the required class are present, but at runtime the classes are changed or what? Removed. It means the class which is getting loaded. So it means the class which is getting loaded is present in class path. But one of the class which are required by this class are either removed or, मतलब एक तरह से there are two classes. माँ और बेटा मेले में गए थे, दो गए थे ना। अब माँ तो है, बेटा गायब।
कह तो रहा है, इट मींस द क्लास विच इज गेटिंग लोडेड इज प्रेजेंट इन द क्लास पाथ, बट वन ऑफ द क्लास विच आर रिक्वायर्ड बाय दिस क्लास, माँ को बच्चा तो चाहिए, या तो सीन खत्म, वो ले गया बिठा के, या मतलब मिल नहीं पा रहा, क्रक्स इसका ये है। देन यू शुड सी द क्लासेस विच आर डिपेंडेंट ऑन द क्लास, मतलब आपको इस पूरे चक्कर को देखना पड़ेगा एक बार। इफ यू रिमेंबर द अर्लियर डेज ना, देखिए पढ़ाई हमेशा रेगुलरिटी मांगती है। आप अगर ऐसे आएंगे जैसे ससुराल में जाते हैं, तो आपको कैसे आएगा समझ में, बताओ? किसी दिन आ गए, किसी दिन नहीं आए। इंजेक्शन मेरे पास नहीं है भाई किसी भी चीज का। अगर आपको अभी डाउट है, 7 to 8 एक बैच चलता है, शाम को 4 से 5 चलता है। अभी मैं आज एक लिंक शेयर करूंगा, अभी जावा का एक नया बैच और शुरू किया है मैंने, 8 to 9 इन मॉर्निंग। आप उसमें फिर से आ सकते हैं। यूर मोस्ट वेलकम टू अटेंड एनी बैच, बट ध्यान रहे कंसिस्टेंसी, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जावा तो मुन्नी की तरह ही बदनाम है। पहली बार में समझ में नहीं आती है भाई, मतलब दूसरी बार में दिमाग सेट हो जाता है पूरी तरह से। तो मैं ये बताना चाहूंगा, सो यू शुड सी द क्लासेस विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस क्लास, बट वन ऑफ द क्लासेस विच आर रिक्वायर्ड बाय दिस क्लास, राइट? क्यों ना मैं आपको ये फिर से एक बार आपको बताऊं। टेस्ट 1, सी नो क्लास डेफ फाउंड एरर, हमने पूरी जानकारी इसके अंदर लिख दी है। Below program will be successfully compiled and generate 2 classes. नीचे वाले प्रोग्राम में 2 क्लास जनरेट होंगी। टेस्ट 1 ये बच्चा है और ये माँ है, टेस्टर। नाउ रिमूव द टेस्ट 1 डॉट क्लास, किसी तरीके से धोखे से टेस्ट 1 को रिमूव करा देना, एंड रन द टेस्टर एट जावा रन टाइम। ये वाली एरर आएगी, ये मैनुअली करना पड़ेगा आपको। हमें तो एरर को समझना है ना। ये जानते होंगे आप, क्लास बनाई, उसमें एक मेथड बना लिया, यहां क्लास खत्म कर दी। दिस इज द मेन डियर। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, मेन से। ऊपर वाली क्लास को यूज कर रहे हैं, और यूज करने के 2 तरीके होते हैं जावा में। ईदर यू इनहेरिट द क्लास और क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, या फिर आप उसका क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ईदर यू इनहेरिट, या तो आप उसे इनहेरिट करें, या फिर उसका क्या बना दें, आप ऑब्जेक्ट बना दें। तो टेस्ट 1 का ओबीजे बनाया, और इसे एक बार चला के दिखाना चाहता हूं मैं आपको। सी एफ ड्राइव में आए, जे प्रेस कर दिया, जावा 829, जस्ट सेव इट, राइट? इसे सेव कराया, जावा सी, आई थिंक प्रोग्राम नेम इज, क्या नाम रख दिया है मैंने, टेस्ट 1 डॉट जावा रख दिया, सॉरी। जावा में क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग अलग हो सकता है। रन कराएंगे तो किस नाम से कराएंगे आप बताओ? टेस्टर के नाम से हेलो आ रहा है, लिखा भी होगा तुमने हेलो। सर वो एक्सेप्शन तो आई नहीं, डिलीट कहां की हमने? चलिए ऐसा करते हैं, एक कमांड होती है डेल, टेस्ट 1 डॉट क्लास को रिमूव करा दिया। अभी तो था यही, कहां खो गया? सी शिकायत कर रही है टेस्टर, क्या कह रही है देखना, कि नो क्लास डेफ फाउंड एरर। ये वाली क्लास हमको नहीं मिल रही भाई, वी आर नॉट गेटिंग दिस एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang dot no class def found error, which is what, test 1। ये क्लास नहीं मिली भाई। आर यू गेटिंग समथिंग?
ये कुछ पॉइंट्स मुझे आपको इसमें बताने थे। ये क्लास बनी, दिस इज मेथड, क्लास टेस्टर, दिस इज मेन, कॉलिंग ग्रीटिंग फ्रॉम हियर, राइट? सो आई होप ये कर लेंगे अब आप। ये है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जेडीबीसी आप पढ़ रहे होंगे, उस जगह पर ये एरर आपने देखी होगी। ड्राइवर को लोड कराते हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते वक्त, और वो ड्राइवर नहीं मिलता है रन टाइम पर, तो ये वाली समस्या आती है उसमें। ये वाली समस्या आएगी, विच इज नोन एज द क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन होती है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सो class not found exception occurs when you try to load a class. When you try to load a class at what time? Run time. और रन टाइम पर क्लास को लोड करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास, फॉर नेम, या एक मेथड और होता है हमारे पास विच इज नोन एज अ लोड क्लास मेथड, एंड रिक्वेस्टेड क्लास आर नॉट फाउंड इन दी क्लास पर। वहां पे वो कंपाइल टाइम पर थी, रन टाइम पर नहीं मिली। most of the time this exception will occur when you try to run an application without updating the class path with what? jar file वगैरह का चक्कर होता है इसमें। ये जार वगैरह आपने ध्यान होगा, आप में से कुछ बच्चे जेडीबीसी पढ़ रहे हैं, वहां पे ओजेडीबीसी जार या माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी सिखाऊंगा आज, तो वहां माई एसक्यूएल की एक जार होती है। दिस एक्सेप्शन इज अ चेक्ड वन, ये इसमें से इनहेरिट हुई। और चेक्ड एक्सेप्शन वो होती है मेरे भाई जहां पर कंपाइलर आपको मजबूर कर देगा, वो फोर्स करेगा आपको कि इधर यू हैंडल और डिक्लेयर, या तो आप एक्सेप्शन को हैंडल करें और या फिर एक्सेप्शन को आप डिक्लेयर करें। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर्स when class loader could not find the required class in the class path. So basically you should check your class path and add this class in the class path. Class not found exception is raised in the below program as class student is not found. अरे भाई यहां पर कोई भी क्लास रख सकते थे, जैसे मैंने एक अजीब सा प्रोग्राम बनाया, छोटा सा प्रोग्राम है, इट इज द वेरी मच स्मॉल प्रोग्राम। ये एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूं। क्लास का नाम क्या रखा बताया तुमने? CNFE, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस इज द मेन। रिस्की काम, क्योंकि वो तो चेक्ड एक्सेप्शन है ना, और चेक्ड एक्सेप्शन हमेशा विद इन ट्राई कैच कॉल की जाती है, विद इन ट्राई और कैच। हम यहां पर आए और आपने इसे प्रॉपर यहां पर सेट किया। यहां पर पहले मेन एंड हुआ, यहां पर कौन एंड हुआ? मेन एंड हो गया, राइट? सो मेन एंड, और यहां पर कौन एंड हुआ? क्लास एंड हो गया। समझना इसे भाई, नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सेव कराना इस प्रोग्राम को।
cnfe.java. Just save it, right? cnfe. कंपाइल टाइम पर कोई इश्यू नहीं है इसे, अब रन कराना। देखो नाराज हो गया, क्या कह रहा है बताए? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अरे कंपाइल टाइम पे तो इसका कोई चक्कर ही नहीं। नो क्लास डेफ फाउंड एरर में क्या है, वो आधी रास्ते तक आपके साथ रहा, कंपाइल टाइम तक था, रन टाइम पर गायब हुआ। ये तो रन टाइम पर ही लोड होती है ना। ये प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस एक मेथड होता है, बिना प्रिंट एलन के प्रिंट करा देता है सारा। ये प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस इज अ मेथड। बिना प्रिंट एलन के चीजें देख रहे हैं आप, बिना प्रिंट एलन के भी तो प्रिंट हो रहा है। सो give me 1 second, right? CNFE। अब मुझे लास्ट बस आपको एक चीज और बतानी है इसमें, ये खत्म हो गया है। दो मेथड होते हैं जावा में, एक होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस और एक होता है फिल इन स्टैक। दोनों का काम एक ही है। प्रिंट स्टैक ट्रेस वैल्यू को प्रिंट करा देगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, और फिल इन स्टैक ट्रेस उसे रिटर्न कराएगा। ये बट पूरा एक होता है ना, जैसे क्रोनोलॉजी देखे कोई इंसान, जैसे पुलिस वालों को कोई वारदात हो जाती है ऐसे, तो वो कड़ियां जोड़ते हैं कि यहाँ पे जो ये मर्डर हुआ है, ये लोग कहां से आए, इन्होंने चाकू कहां से लिया, बॉम्ब कहां से ली, पूरी कड़ियां जोड़ते हैं ना वो। ये बैंक लूट ली किसी ने भाई, तो उसका पूरा बताते ना ये एक्सेप्शन जो आई है ना, वो कहां से कहां पर जाकर वो पूरा एक क्रोनोलॉजी उसकी बता देंगे आपको। द प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड इज फ्रॉम द थ्रोएबल क्लास। थ्रोएबल सबकी मां थी, इसकी मम्मी बस एक ही है, ऑब्जेक्ट is used to print the throwable along with other details like class का नाम, line number, where the exception occurred। पूरी कुंडली निकाल के दे देता है भाई, यहाँ वही तो दे रहा था। क्लास का नाम आ गया, कहां कहां से लफड़े, इंटरनली वो कहां कहां पे जाके कनेक्ट हुआ। बट देख रहे आप, स्टैक में होती है ना ये चीज, लास्ट इन फर्स्ट आउट। भाई तो सबसे पहले ये यहां से लफड़ा शुरू हुआ लाइन नंबर 9 से, बट वो सबसे एंड में आ रही है। सबसे स्टैक में तो उल्टा होता है ना, स्टैक में तो उल्टा होता है। तो ये आपको बस बताना था मुझे। यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया, आज देखना, आप चाहो तो प्रिंट एलन लगा लो। देखो नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया भाई साहब, या तो प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख लो, या प्रिंट एलन में ई लिख दो ये वाला, या एक गेट मैसेज करके भी एक मेथड था ना। ज्यादातर मैं आजकल एडवांस जावा में इस प्रिंट स्टैक ट्रेस का बहुत यूज करता हूं। सी तीनों मैसेजेस को मैं एक बार किसी आईडी में ले लेता हूं, राइट? जस्ट टेक इन आईडी, राइट क्लिक न्यू, एक क्लास बना लेते हैं। आई थिंक क्लास नेम इज example1, फिनिश। देखो नंबर को 0 से डिवाइड किया है बेटा, आ रही है ना कुंडली, ये वाली चीज आपको दिख रही होगी, क्लास का नाम डिवाइड बाय 0। अब अगर आप इस वाली चीज को कमेंट बना दें और ये देखें आप, देन व्हाट इज द आंसर? सिंपल क्लास का नाम और मैसेज, पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, दोनों में अंतर था। अगर आपने यहां देखा होगा, दोनों देखो आप, सी उसका मैसेज क्लास का नाम है, रीजन है, और भी तो चीजें, लाइन नंबर वगैरह भी तो दे रहा है वो।
इनसे एक गरीब बताऊं? देखो ये सबसे ताकतवर तो ये रिच है, ये कोई मिडिल क्लास है, और ये बेचारा गरीब है। ये मोदी के चावल वावल पे डिपेंड है, राइट? रन कराइए इसे, मैसेज ही मैसेज दे रहा है। आई होप यू गॉट इट। पूरी डिस्क्रिप्शन तो इसी में मिलेगी, प्रिंट स्टैक में। एक और मेथड था विच इज लास्ट, fill in stack trace. Fill in stack trace method of the throwable class records within the throwable object about the current state of the stack frame for the current thread. Syntax ये है इसका, syntax इसका ये है। Fill in stack trace, what kind of the value it is returning? Throwable। किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई साहब? throwable की। ये बात डाइजेस्ट करती है आपको। Fill in stack trace is the method, it is returning what kind of the value? Throwable type। Return value, this method returns a reference to this throwable object on which fill in stack trace is what? Applied। अरे मतलब जिसके ऊपर भी आप इसे अप्लाई करेंगे ना, दिस मेथड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू दिस थ्रोएबल ऑब्जेक्ट ऑन द, मतलब ये तो सबसे बड़ा है ना, छोटा आदमी तो बड़े आदमी पे चला जाएगा, बट ऑब्जेक्ट किसका बनता है पता है? जिसके ऊपर आप फिल इन स्टैक ट्रेस को कॉल कराएंगे। सिंपल इतना समझो मेरे भाई, सेम है, बट ये वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न। प्रिंट नहीं कराएगा, उस रिसीव्ड वैल्यू को फिर आप प्रिंट करा सकते हैं। व्हेन टू यूज फिल इन स्टैक ट्रेस, हमें इसका यूज कब करना चाहिए? फिल इन स्टैक ट्रेस मेथड इज एन इंपॉर्टेंट मेथड of the throwable class. The stack trace can be useful to determine where exactly the पूरा explanation देता है ना। There may be some situation where we need to rethrow an exception and find out where it is rethrown. We can use the fill in, मतलब रीथ्रो करना है उस समस्या को, तो उसे रिटर्न करके कहीं पर रिसीव कर लो और फिर बाद में भेजते रहना। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा डेमो है, बट मेरा मानना ये था कि आप इसके ऊपर ये समझते प्रिंट स्टैक ट्रेस से वैल्यू प्रिंट हो रही है और इससे रिटर्न हो रही है। देखो ये मेथड 1 है, ये समस्या दे सकता है भाई, यहां पे दे भी रहा है। ये मेथड 2 है, इसके सामने थ्रोज ये लिख दिया। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन से। देखो मेथड 2 को कॉल किया भाई साहब, मेथड 2 पे पहुंचा यहां पे, और यहां से मेथड 1 कॉल करा लिया। क्रोनोलॉजी देख लें एक बार, कैसे बनाया होगा बेटा? यहां मेन होगा, मेथड 2 होगा पहले भाई। अब ये मतलब सर आप सीक्वेंस से तो चल नहीं रहे, यहां मेथड 1 होगा। यहां पर समस्या पैदा हुई, समस्या किस में पैदा हुई? मेथड 1 में। रेज की हैंडल तो की नहीं, तो ये अपने कॉलर पे आता है, मेथड 2 पे आया और यहां पे हैंडल कर भी ली। अब ध्यान रखना, इनसाइड मेथड 2 ये मैसेज प्रिंट होगा भाई साहब, और यहां पर हमने उस समस्या को प्रिंट भी करा दिया, प्रिंट कराया, ध्यान रखना। बट देखो फिर से रीथ्रो करा दिया। अरे जो समस्या यहां ही वो तो हैंडल कोई, बट फिर से तुमने रेज कर दी ना, तो अब ये कहां पे जाएगी पता है? मेन में। उसका रिटर्न टाइप ध्यान है तो मैं फिल इन स्टैक ट्रेस का क्या था? थ्रोएबल। और थ्रोएबल टाइप की जो चीज थी ऑब्जेक्ट, उसमें एक्सेप्शन टाइप का यहां आया कॉट इनसाइड द मेन मेथड, और जो मैसेज आया होगा वो यहां प्रिंट हुआ होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस से वैल्यू प्रिंट होती है, और जो आपका फिल इन स्टैक ट्रेस है ना, वो वैल्यू को रिटर्न करता है। सिंपल एफ ड्राइव में गए, जावा 829, और इस प्रोग्राम को सिंपल सेव कराया मैंने, CLS जावा सी,
व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास नेम? सी, दोनों जगह के मैसेजेस देखिए आप। इनसाइड मेथड 2 ये लिखा होगा समवेयर आपने, देखो पूरा आ रहा है, फिल इन स्टैक ट्रेस 24, फिल इन स्टैक ट्रेस 24, देख रहे हैं आप? दोनों, मतलब मैंने इसे दो जगह प्रिंट करा। इनसाइड मेथड 2 पे आओ पहले, तो ये है ना, यहां से ये प्रिंट करा दिया हमने, तो ये प्रिंट हो गया पूरा डिटेल, दोनों का आउटपुट सेम है। अब देखना, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है कॉट इन इनसाइड दिस, और नीचे फिर से मैंने उसे जो रिटर्न होकर आया, जो वैल्यू यहां से आपने थ्रो की होगी डियर, वो वैल्यू हैंडल तो यहां आगे हुई होगी ना। ध्यान रखना, कैच में भी समस्या पैदा करना बताया मैंने तुम्हें। आपको मैंने एक बार यूजेस ऑफ थ्रो कीवर्ड पढ़ाया होगा, मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं, और रीथ्रो भी कर सकते हैं। तो आज पहली बार कैच में से आप समस्या को क्या कर रहे होंगे, रीथ्रो कर रहे होंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये टॉपिक खत्म हो गया है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।